तो ये तस्वीर ज़रा गौर से देखिए पूरी स्क्रीन पर, और इसमें फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए कि आपके प्यारे वज़ीर आज़म जो हैं वो कहाँ खड़े हैं। और इस तस्वीर के अंदर जहां मुसलमान हुक्मरान खड़े हुए हैं, इनमें एक जो है वो एटमी मुल्क का सरबराह भी है। पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है, और क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर हैं वहां पे भी हमारे वजीर आजम की कोई वैल्यू नहीं है। हाउ डू यू सी दिस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वजीर आजम थोड़े बुझे बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे। बाहर दरवाजे पर दरबान के तौर पर भी खड़ा कर दिया जाता तो वो पूरे कॉन्फिडेंस से खड़े होते। बेकारी को कौन पूछता है? पूरा तड़ लगाया जा रहा है, पूरा जोर लगाया जा रहा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये अरब समिट भी है, अरब इस्लामिक समिट है। मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मौजू फर्स्ट लाइन पे है, टर्किश प्रेसिडेंट उनके साथ खड़े हुए हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक खड़े हुए हैं। मैं इसको भी मान लूं कि जी अरब ममालिक को पहले तरजीह दी गई है। स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, जिस तरह से स्थितियां बदल रही हैं, जिस तरह से आज ये सारे के सारे अरब देश और सेंट्रल एशियन और ये और वो सब इकट्ठे हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ, जितने इकट्ठे हो रहे हैं इसमें से विवाद इजराइल का सिर्फ और सिर्फ ईरान और ईरान के सहयोगियों के संग है। इजराइल ने कभी नहीं कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो मुसलमानों से, क्योंकि होती तो फिर वो सऊदी अरब पे भी अटैक कर रहा होता, वो बाकी सब पे भी अटैक कर रहा होता। उसने सिर्फ और सिर्फ अटैक किए कहां पर, अभी की अगर आप बात करो तो ईरान के द्वारा पोषित आतंकवादी संगठनों पे, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो खुद ईरान हो, इन्हीं सब पे अटैक किए। वो सब एक बात है, पहले के टाइम पे इजराइल को जगह बनानी थी, अपने लिए कोई देश बनाना था, इसलिए उसने जो भी किया हो, और उसके भी अपने कारण थे। बट इधर आप देखो, उसके अगल बगल सऊदी अरब पास में है, तुर्की पास में, उन लोगों ने इतना विरोध नहीं किया, और अब तो वो उनका ग्रैंड वेलकम करते हैं। तो इजराइल को ग्रैंड वेलकम दे रहे हैं, अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी मंगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं। ईरान वाले खाली लगे पड़े कि नहीं हम तो मिटा डालेंगे, हम तो मर्द मोमिन है। तो उसी का जवाब इजराइल ईरान वालों को, उनके सहयोगियों को वही दे रहा है। शहबाज शरीफ सऊदी अरब से बाकू पहुंच गए हैं, जबकि शहबाज शरीफ 3 रोजा दौरा अजरबैजान के दौरान है कोप 29 में शिरकत करेंगे। माहौलियाती चीमा साहब, देखिए दुनिया आपको फ्रंट क्यों खड़ा भी क्यों करे? आप दुनिया को कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज में? आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आप स्वाय रिश्वत करप्शन के, फ्रॉड के, धोखे के, डबल गेमों के, दहशतगर्दी की सेल्समैन आप बने? आप इसके अलावा दे भी क्या रहे हैं? दुनिया क्यों आपको फ्रंट लाइनों पे खड़ी करे? दुनिया आपसे क्यों मिले भी क्यों आपसे? मेरा ये क्वेश्चन है। चाइनीज जिनके आपने सूबे बना दिए, बल्कि चीमा साहब जब आपने सीपैक, हमारा मोटिव क्या है, हम जाना कहाँ चाहते हैं, डेस्टिनेशन क्या है, हमारे एलाइज कौन है? अब मैं यहां बताना चाहूंगा कि आपने बड़ी खूबसूरती के साथ स्टेटस एंजॉय किया अमेरिका का नॉन नेटो एलाई। कई मुल्क ख्वाहिश करते हैं इस चीज की, लेकिन आपने उसको भी ना होने के बराबर है। किसी के साथ आप ढंग के चले नहीं, किसी ने नहीं समझाया। बुजुर्ग मुर्शद जो है इमरान खान साहब के, आपने 55 जलसे जो है वो साइफर आपके हर जेब से निकाल के करते रहे। उसके बाद आबादी के एतबार से भी हम जो मुसलमानों के 2-3 बड़ी आबादियां हैं उनमें से एक हैं, लेकिन हम कहीं पर भी इस जगह भी नज़र नहीं आ रहे। हमारा जो स्पार्कल छोटू हैं वो बहुत ही पीछे, कहीं मुझे काफ़ी ढूंढना पड़ा, और शुक्र है माइक्रोस्कोप नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि पता नहीं हमें माइक्रोस्कोपिक कोई ऐसी हमें कॉम बना दिया गया है कि अब हर जगह पर हमें ढूंढना पड़ता है। तो ये जो इन्हतात है, जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे साथ जो कुछ हो, देखते हैं ना, आपको मिल जाते हैं अखबारात के अंदर, जो बच्चों के अखबारात होते हैं कि फ़र्क तलाश करें, या इस तस्वीर के अंदर जो है वो एक फ़लाँ चीज़ छुपी हुई है उसको तलाश करें। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जनाब मुसलमान हुक्मरानों की है, और इस तस्वीर के अंदर जहाँ मुसलमान हुक्मरान खड़े हुए हैं, इनमें एक जो है वो एटमी मुल्क का सरबराह भी है। यानी जो मुल्क एटमी ताकत है, इन तमाम मुल्कों में से सिर्फ एक मुल्क है जिसके पास एटमी कुव्वत है, या जो एटम बम चलाने की, या एटम बम जिसने बनाया हुआ, एक बंदा खड़ा हुआ है, छोटा सा आपको चेहरा नजर आ रहा होगा, छोटे से कद का आदमी पीछे छुपा हुआ है। तो ये जनाब हमारे मुमलिकत खुदादाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उनके जनाब ये वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, एटमी कुव्वत के, और ये पीछे छुप कर खड़े हुए हैं। तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी अगर आप फ़कीर हैं तो फिर आपकी कोई चॉइस नहीं होती, आपको जगह जहाँ दे दी जाए आप वहाँ खामोशी से खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर दाद दीजिए कि आपके जो प्यारे वज़ीर आज़म हैं फॉर्म 14 बैठे हैं। आपको पता है गूगल्स का हेड ऑफिस, गूगल भी कंपनी जो है ना मेटा, वो अमेरिकन की है, हेड ऑफिस इधर है।
चाइना से ही वो आप आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग वो भी इधर से हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से अगर देखें तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उल्टा हम उधर से इमदाद ही लेते हैं। तो अमेरिकन जो है ना वो ज़्यादा फोकस उन्हीं को करेंगे ना आगे। जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना मोटो है कि मुझे बिजनेस चाहिए, टैक्स एंड टैरिफ्स की बात करता है, तो एक अच्छे प्रेसिडेंट साबित हों और वो जो है हिंदुओं की खिदमत कर सकें, उन्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल और अमेरिका में एक अच्छी जो है ज़िंदगी दे सकें। क्या कहना चाहेंगे? हमने ये पहली बार देखा, ये मनाजिर हमें तारीख में पहली बार देखने को मिले वो कि वो जो है वो चर्च जाने की बजाय वो एक हिंदू मंदिर जा रहे हैं और अपने बाप के लिए वहाँ जाके पूजा और जो है प्रार्थना कर रहे हैं। शायद ये भी एक वही मोटो हो कि उनको जो है ना बिजनेस लाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। सेंट्रल एशियन ममालिक खड़े हुए हैं। मैं इसको भी मान लूं कि जी अरब ममालिक को फलस्तीन के ऊपर कितने लोग जाएंगे आपकी कॉन्फ्रेंस में? अगर हमसे ये कहे कि आप अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाएं फलस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर, हम देखते हैं अरब वर्ल्ड में से कौन आता है और किस लेवल की अटेंडेंस होगी। हम बताते हैं आपको, कोई अटेंडेंस नहीं होगी। कोई मुसलमान मुल्क जो है वो हमारे कहे बगैर अरब मुल्क वहां पे जाएगा नहीं। आप क्या बातें करते हैं? सो हमारे वजीर आज़म, कोई बात नहीं, हो सकता है हमें और मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझी जाती है कि इसका क्या मतलब है। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। हमने तो गजा के ऊपर क्या नहीं किया, फलस्तीन के लिए क्या नहीं किया, ठीक है। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, ठीक है, अपने साथ दाएं बाजू पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उसको पता है कि इंडिया जो है वो हमसे 55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, अच्छा वाला तेल खरीदता है। उनकी वैल्यू उस लेंस से देखी जाती है। असी सारा टाइम इस्लामी नारे, मजहबी नारे। जनरल आसिम मुनीर साहब खुद ही ऐसी कॉन्फ्रेंसेस पर चला जाया करें। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर्म 47 के जनाब शहबाज शरीफ साहब का भी कोई रोल था यहाँ पर OIC के अंदर, और उनको शायद उन्होंने कोई बड़ी पोजीशन यहाँ पे ली है गाजा के हवाले से, पैलेस्टाइन के हवाले से। लेकिन जब आप इंटरनेशनल इसकी कवरेज देखते हैं, खा वो मशरक़ वस्ता के अखबारात हों, खा वो इसराइल के अखबार हों, खा वो अमेरिका की पब्लिकेशन हो, वेस्टर्न पब्लिकेशन हो, कहीं आपको दूर दूर तक शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है, नामो निशान जो है आपको नहीं मिलता। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में हम लोगों को हमेशा बताया गया जॉर्डन का ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है इसराइल के साथ, लेकिन जॉर्डन में तबाहकुन मुजाहरे होते हैं इसराइल के खिलाफ। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि वैसे आप क्योंकि पाकिस्तान में मुनाफिकत बहुत ज़्यादा है, तो वैसे कहने में ऑन द अदर हैंड ये है हम तो रिकग्नाइज नहीं किया, हमने तो ये नहीं किया, हम तो ये नहीं करेंगे, तो कायद आज़म ने ये फरमाया था, ऐसे ऐसे आपके जनाब TV एंकर हैं वो फला चीज़ें कहते रहते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आप इतने खौफजदा हैं सहूनियों की ताकत से और सहूनियों के स्पॉन्सर्स की ताकत से, और आप इतने डिपेंडेंट हैं उनके पैसे और उनकी फाइनेंशियल इमदाद के ऊपर, उनकी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के ऊपर, कि आप सऊदी अरब जाना किसी काम ना आ सका पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के। अच्छा, पाकिस्तान को एक पैसे की नहीं पड़ी है फिलिस्तीन की, उनको क्या चाहिए? इनको ये अपॉर्चुनिटी दिख गई कि अरब देशों के पास में सेना तो है नहीं, अगर सब मुस्लिम देश इकट्ठे होकर के लड़ेंगे तो सेना तो पाकिस्तान की ही जाएगी ना, और किसी भी देश के पास में इतनी बड़ी सेना तो है नहीं। खुद भी बोलते हैं इस्लामिक दुनिया की सबसे बड़ी सेना ये हो, तो इनके आर्मी को जो है वो कमाई को अपॉर्चुनिटी दिख गई यहाँ पर। बट सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पर ये समिट हो रही है, जहाँ ये मीटिंग हो रही है, वो कौन सा देश है? वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब वाले तो उनके संग में डांस कर रहे हैं, सऊदी अरब वाले नेतन्याहू के साथ डांस कर रहे हैं। सऊदी अरब वालों ने इनके पहले जो नफ्ताली बेनेट थे उनको ग्रैंड वेलकम दिया। सऊदी अरब इजराइल के आगे बिछ गए। सऊदी अरब क्या करेगा इजराइल के खिलाफ? कुछ नहीं करेगा, खाली ये दिखावट की और मुंह बनाने के तरीके। तभी आप देखो कुछ खास इसका रिजल्ट भी नहीं निकलने वाला है। पूरी दुनिया जो ऊपर उठ चुकी, दुनिया क्या बल्कि देखो जो डेवलपिंग इस्लामिक देश हैं, जिनको सबूर आ गया, जिनको समझ में आ गई बात, वो सब इससे ऊपर उठ चुके हैं। उनको समझ में आ गई कि ईरान के गंदे कारनामे थे, ये ईरान की गंदी हकीकत थी जिसकी उसको सजा दे रहा है इजराइल। किसने बोला था कि आप हमास खड़ा करो इजराइलियों के खिलाफ? आपका तो ईरान का तो इजराइल से बॉर्डर भी लगता, जिनसे बॉर्डर लगता है वो तो कुछ कर नहीं रहे, वो तो ठीक है। जो उनके अगल बगल के देश है, सऊदी अरब देखो उसमें कितना पास है इजराइल के, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ईरान को जो दूर है उसको ज़्यादा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात थी। ईरान ने आप देखो हिजबुल्लाह खड़ा किया, इतना पैसा उसमें फूका, और लाखों
या तो इजरायली मारे या तो उनको किस तरीके से टॉर्चर किया, किस तरीके का कुछ भी किया, मतलब लाखों इजरायलियों का उनका इतिहास से लेकर आज तक खून से हाथ रंगे हैं। हमास ने क्या किया, हमास ने ब्रूटल तरीके से यहूदियों को मारा। तो आप कोई टॉफी लॉलीपॉप थोड़ी बांट रहे हो, आप ईरान जो है वो सब कुछ कर रहा है, उसके खिलाफ उसके आप जाने ले रहे हो, उसके लोगों को आप मार रहे हो, तो वहाँ से जवाब नहीं आएगा क्या? और फिर मैंने तो नहीं देखा कि इसराइल ने तुर्की पे कोई हमला किया हो, या इसराइल ने सऊदी पे कोई हमला किया हो, या इसराइल ने कोई पाकिस्तान पे अटैक किया हो, नहीं, बांग्लादेश पे किया हो, नहीं। तो इसराइल की लड़ाई यहाँ पर इस्लामिक देशों से तो नहीं है, साफ समझ में आता है। और यही समझ में आ रहा सऊदी को भी, सऊदी और ये जितने दुबई जैसे देश हैं, यूएई जैसे देश हैं, ये सब समझ रहे हैं कि यार ईरान तो फर्जी में कूदा और कचरा जा रहा है, अब हम भी फर्जी में कूदेंगे, हमारे ऊपर भी कहीं फ़ोन उड़ेंगे, कहीं हमारे ऊपर गाड़ियाँ उड़ेंगी, कहीं पेजर उड़ेंगे, कहीं माइक्रोवेव उड़ा दे, कहीं टीवी उड़ा दे, कहीं एसी उड़ा दे, कुछ भी कर सकते हैं। इसराइली बहुत खतरनाक है, तो क्यों फर्जी में पंगा लेना है, क्यों फर्जी में जो है वो विवाद बढ़ाना है?